नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भीष्म पर्व की कथाओं में गीता के उपदेश चल रहे हैं और आज छठे अध्याय को लेकर मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। जैसा कि पिछले एपिसोड में यानी 5वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा था कि कर्म संन्यास यानी सांख्य योग और कर्म योग, इसमें से कौन सा साधन उनके लिए अच्छा है, कौन सा श्रेष्ठ है। तो कृष्ण ने कर्म योग को श्रेष्ठ बताया। दोनों के ही करने के साधन और फल बताए, दोनों से ही परमात्मा की प्राप्ति का प्रधान उपाय बताकर उन्होंने ध्यान योग का भी परिचय दे दिया। लेकिन दोनों में से कौन सा साधन करना चाहिए, ऐसा कोई आदेश अर्जुन को नहीं दिया। ना ही उन्होंने ध्यान योग का विस्तार से वर्णन किया। इसीलिए इंट्रोडक्शन उन्होंने भक्ति योग का भी दे दिया था पिछले अध्याय में। अब इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन को जो है भक्ति युक्त कर्म योग में विश्वास करके कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। भक्ति और कर्म दोनों का कॉम्बिनेशन। कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है, यानी जो करना है वो करना है, वही सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता, ना ही केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी हो जाता है। यदि आप ममता, अभिमान, आसक्ति, कामना और क्रोध से ग्रसित हैं तो ना तो आप सन्यासी हो सकते हैं और ना ही आप योगी हो सकते हैं। जिसको सन्यासी कहते हैं वही योगी भी कहलाता है। कभी ये नहीं समझना चाहिए कि प्रारब्ध बुरा है। अरे मेरा जो भी लिखा हुआ था वो तो बहुत बुरा था, जो ऊपर वाले ने लिखा था बहुत बुरा था। उसका उत्थान पतन प्रारब्ध के अधीन नहीं है, उसी के हाथ में है। कर्मों का सुधार उन्नति का और कर्मों में दोषों के बढ़ना अवनति का कारण बनता है। जो अपने उद्धार के लिए प्रयत्न करता है वही आपका सच्चा मित्र है। अब ध्यान योग का वर्णन करते हुए कृष्ण कहते हैं कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही शुद्ध भूमि पर कुशा मृक्षाला वस्त्र बिछाकर क्रियाओं को वश में करते हुए मन को एकाग्र रखकर योग का अभ्यास करे। ब्रह्मचारी होकर भय रहित शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी जो है वो मुझ में अपना ध्यान लगाए। एक जगह ना रुकना और रोकते रोकते भी इधर उधर चले जाना, ये तो मन का स्वभाव है। मन होता ही बड़ा चंचल है, इसीलिए इसको अभ्यास के द्वारा ही वश में किया जाता है। अब योगी के लक्षण बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि ना तो बहुत खाने वाला या बिल्कुल ना खाने वाला, ना बहुत सोने वाला या ना बिल्कुल ना सोने वाला, उस योगी को सिद्धि नहीं मिलती। अधिक खाने से और अधिक सोने से रोग ही उत्पन्न होते हैं। योग की अवस्था, उसके लक्षण बताते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि योग के अभ्यास से योगी का चित्त सांसारिकता के विषयों से ऊपर उठ जाता है और परमात्मा में लग जाता है। इंद्रियों की पहुंच से परे सूक्ष्म बुद्धि द्वारा जिस अवस्था का अनुभव होता है और जिस अवस्था में स्थित योगी जो है वो परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता और बड़े से बड़े दुख में भी वो चलायमान नहीं होता, उसका मन चलायमान नहीं होता, वही योग कहलाता है। सांख्य योगी के ध्यान का और उसके फल का वर्णन करके उस साधक के व्यवहार के बारे में बताते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि सच्चिदानंद, निर्गुण,
निराकार ब्रह्म में एकात्मकता रखते हुए सबको एक समान भाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित तथा संपूर्ण भूतों को आत्मा में स्थित देखता है। यानी पर ब्रह्म परमात्मा ही सत्य तत्व है, उससे अलग ये जगत है ही नहीं। सांख्य योग की अंतिम स्थिति के वर्णन के बाद भक्ति योग का साधन करने वाले योग की अंतिम स्थिति बता रहे हैं। कहते जो संपूर्ण भूतों में सबके अंतरात्म आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही तो सब में व्याप्त देखता है, या संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और ना ही वो मेरे लिए अदृश्य होता है। एकमात्र इष्ट देव भगवान का ध्यान करते करते साधक जो है अपनी स्थिति को भूल जाता है, उसके लिए एक भगवान के सिवा कुछ भी नहीं रह जाता। तो अर्जुन फिर पूछते हैं, मन तो बड़ा चंचल है भाई, मथानी की तरह शरीर को मथ देने वाला बहुत दृढ़ और बलवान होता है, उसे वश में करना तो वायु को अपने वश में करना है, तो मैं उसको मन को कैसे वश में करूं? तो कृष्ण कहते हैं, मानता हूं कि मन कठिनता से वश में होता है। कृष्ण कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि मानता हूं कि मन कठिनता से वश में होता है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है, और जो मन को वश में नहीं कर सकता उसे योग प्राप्त नहीं हो सकता। मैं भी तो यही मानता हूं। अर्जुन पूछते हैं कि जो योग में श्रद्धा तो रखता है लेकिन संयमी नहीं है, इस कारण मन जो है जब उसका अंतकाल होता है यानी मृत्यु के समय पीड़ा, कामना, आसक्ति, बेहोशी, उसमें योग से विचलित हो गया, तो ऐसा साधक भगवान को ना पाकर किस गति को प्राप्त होता है? वो नष्ट तो नहीं हो जाता। कृष्ण कहते हैं उस पुरुष को ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में उसका नाश होता है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता ही नहीं है। ऐसा योग भ्रष्ट पुरुष स्वर्ग आदि लोगों में जाकर फिर शुद्ध आचरण करने वाले के यहाँ जन्म लेता है। यानी आपने अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन मृत्यु की पीड़ा के समय यदि आपका मन विचलित भी हो गया, लेकिन आपने कर्म तो अच्छे करे हैं, तो उसके कारण स्वर्ग आदि की प्राप्ति के बाद फिर जब वापस आपने मृत्यु लोक में जन्म लेना है, जो परिवार मिलना है वो अच्छे आचरण वाला परिवार आपको मिलेगा। या वैराग्यवान पुरुष जो हैं उन लोकों में ना जाकर अपने ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म मिलता है, परंतु इस प्रकार का जन्म जो है दुर्लभ होता है। ऐसा व्यक्ति फिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। ऐसा मनुष्य सकाम कर्म के फलस्वरूप इस लोक और परलोक के भोग जनित सुखों को भी पार कर जाता है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से ही इसी जन्म में संपूर्ण पापों से रहित तत्काल परम गति को प्राप्त होता है। आगे कृष्ण कहते हैं, अर्जुन योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तू योगी बन जा। जो मुझ में श्रद्धा रखते हुए मुझे अंतर्मन से बचता है वो योगी ही मुझे मान्य है, मेरा प्रिय है। तो अर्जुन जो है उसको योगी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। योगी यानी कर्म योगी। तो मित्रों, छठे अध्याय में इतना ही। 7वें अध्याय की बात अगले एपिसोड में करूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।